Hello dear students, in this video we will talk about population density and population distribution. So population density and population distribution में आप क्या डिफरेंस समझते हैं और आपको क्या डिफरेंस लगता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. राइट. सो अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स दैट how many people are living in per unit area. For example, how many people living per square kilometer area. So unit area जो हम यहाँ पे लेते हैं, that is something which we consider as 1 square kilometer का area. So how many living per square kilometer area is generally considered as population density. Similarly, population distribution means total number of people living in an area. Total number of people living in an area. इसका मतलब होता है population distribution, how it is distributed. For example, अगर suppose हम एक square unit area लेते हैं और let's say this is 10 square kilometer area, and इस 10 square kilometer area को अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स से इसको हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है. सो इफ़ सपोज अब इसे टोटल इसमें 16 बॉक्सेस है, सो लेट्स कंसिडर इट एज 16 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. एक बॉक्स रिप्रेजेंट करता है हमारा 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है. इतना ही बड़ा अगर हम दूसरा एरिया लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द सेम एरिया of 16 boxes which means 16 kilometer square area. So अब यहाँ पे suppose यहाँ पे population अगर divided है कुछ इस तरीके से, let's say ये small dots are the number of people living in an area, right? These are the number of people living in this region, ठीक है. अब इसको हमने यहाँ पे divide कर दिया similarly, राइट. सपोज यहाँ पे हमारे पास 50 इन टोटल पॉपुलेशन है. अगर इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एंटायर रीजन लाइक 16 स्क्वायर किलोमीटर में हाउ मेनी पीपल आर लिविंग, लेट्स से वी हैव 50 पीपल, राइट. 16 स्क्वायर किलोमीटर में वी हैव 50 पीपल. इट मीन्स दिस इज समथिंग विच शोज द डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे भी इट इज़ द सेम थिंग. बट इफ़ वी नीड टू कैलकुलेट द डेंसिटी, अगर हमें डेंसिटी निकालना है आउट ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या करेंगे, आप 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेंगे. इट मीन्स कोई भी एक बॉक्स. तो सपोज अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया में से ये बॉक्स लेते हैं तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट. अगर आप इसका देखें तो इट इज़ 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट. सिमिलरली अगर आप इसका देखें तो इट इज़ 3, इसका देखें तो इट इज़ 4. सो इसमें क्या है, इसमें यू कैन फिगर आउट दैट एवरी टाइम वी चेंज द स्क्वायर किलोमीटर एरिया द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ एक्चुअली चेंजिंग, ठीक है. दिस इज़ व्हाट हैपन्स विद द कंट्रीज ऑल्सो, राइट. बट अगर आप टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन दो इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ये टोटल पॉपुलेशन क्या दिखा रहा है कि वी हैव 15 पीपल लिविंग इन दिस एरिया ऑफ 16 स्क्वायर किलोमीटर. लेकिन किस एरिया में, किस यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ डिटेल्ड एनालिसिस. दैट इज़ समथिंग विच ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डिटेल्ड व्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में यू नो दैट देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेर इन वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन, लाइक यहाँ पे हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी अगर रीजन आप देखें, हाईली डेंस रीजन. So इसमें you have regions like Bihar, you have regions like West Bengal, then you also have regions like Uttar Pradesh, right. ये सारे dense population वाले region हैं, ठीक है. If you take the example of very least population density वाला region, least dense region, यहाँ पे you have the places like Ladakh, you have the places like Andaman and Nicobar, you have the places like Arunachal Pradesh,
राइट। अगर आप इन सारे स्टेट्स का इंडिविजुअल पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे, लाइक लद्दाख का इट इज़ अराउंड 4, अरुणाचल प्रदेश एज पर द सेंसस ऑफ 2011 it is 17% per square kilometer, and Bihar is having the maximum population density. So अगर आप देखें तो इन सब का population density अगर आप देखें individually it is quite different. ये आपको I mean it will let you know that okay what is the population condition in these regions. अगर आप overall India की population density देखें तो ये it is actually calculated with the base on the basis of total area and divided by total population, right? So total area, you know, we have the area of square kilometer 32,87,263 square kilometer divided by the total population. So total population यहाँ पे the population of 2011 if you see, this is what it has been divided with, और उसके बाद जो population density निकली है वो आपकी इंडिया की population density है, which is around 382 something. This is the population density of India. आप एक बार चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर लेना, इट इज़ समथिंग अराउंड 382 ओनली. लेकिन अगर आप देखो तो बिहार की पॉपुलेशन इट इज़ ऑलमोस्ट 3 टाइम्स एज कम्पेयर टू द इंडियाज़ पॉपुलेशन डेंसिटी. बट अगर आप अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख की पॉपुलेशन डेंसिटी देखो तो ये इससे काफ़ी कम है. सो इट एक्चुअली टेल्स अस दैट हाउ द पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट, हाउ डेंस और हाउ कॉम्पैक्ट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ. बाय बाय. चलिए.